Good evening, students. Today I am discussing new topic of genetics. The name of the topic is incomplete dominance. Incomplete dominance क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जैसे मेंडल ने लॉ दिए थे, मेंडल ने क्या 3 लॉ दिए, प्रिंसिपल्स अगर हम देखते हैं मेंडल के तो क्या था. फर्स्ट मेंडल का जो लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ था जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ था जो मेंडल का वो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मेंडल क्या कहते थे, मेंडल कहते थे कि अगर डोमिनेंट जीन मौजूद है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, उन्होंने कहा था कि अगर डोमिनेंट जीन मौजूद है तो F1 जनरेशन हो चाहे F2 जनरेशन हो, कभी भी रिसेसिव एलील डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन नहीं देगा. इसी को हमने क्या कहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसलिए हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने स्टडी किया, क्लियर है. इसके बाद लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे मेंडल के, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ. इवोल्यूशन के दौरान ऐसा तो नहीं है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह वही रिजल्ट्स देगा, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स क्या हुए इसके मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के कहीं फेल हुए. ठीक है, कहीं ना कहीं ये यहां पर इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के दौरान कुछ चेंजेस हुए, क्लियर है. तो यहां पर एक फिनोमेना निकल कर आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट में जैसे कि नाम से ही है आपको कि डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को पूरी तरह से दबा नहीं पाएगा, उसके एक्सप्रेशन को स्प्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिसेसिव जीन भी क्या करेगा, अपना एक्सप्रेशन देगा. वरना तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि डोमिनेंट जीन मौजूद है तो रिसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं होगा कभी भी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा. रिसेसिव जीन भी क्या होगा, एक्सप्रेस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, क्योंकि डोमिनेंट जीन पूरी तरह से रिसेसिव जीन के एक्सप्रेशन को नहीं रोक पाएगा. इसीलिए यहां पर हमको जो रिजल्ट्स हैं वो क्या देंगे, डिफरेंट रिजल्ट्स हमको दिखाई देंगे. ठीक है, अब क्या है, ये किन प्लांट्स के अंदर है, किन एनिमल्स के अंदर देखा गया, ये हमको पता होना चाहिए. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पढ़ते हैं. सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस मींस डोमिनेंट जीन इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, कि डोमिनेंट जीन अपने एक्सप्रेशन को अनेबल हो गया, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट टाइप. इससे क्या आ रहे हैं, जब वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से कैरेक्टर को शो नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह से हमको इंटरमीडिएट टाइप दिखाई दे रहे हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स से क्या है, डिफरेंट है. इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मींस डोमिनेंट जीन इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट टाइप विच इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स. जो दोनों पेरेंट्स से क्या है, जो रिजल्ट्स हमको मिले वो डिफरेंट मिले. क्लियर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किन में ये देखने को मिला है, सबसे पहले एग्जाम्पल जो आता है वो मिराबिलिस जलेपा का आता है. मिराबिलिस जलेपा के अंदर हमको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई देता है. दूसरा जो एग्जाम्पल आता है स्नैपड्रैगन के अंदर हमको दिखाई दिया है. स्नैपड्रैगन के अंदर हम इसको देखते हैं. और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो एंडाल्सियन फाउल के अंदर हमको देखने को मिला है. तो मिराबिलिस जलेपा, एंडाल्सियन फाउल और ये स्नैपड्रैगन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक चीज और बता दूं कि जो इनकम्प्लीट आपका डोमिनेंस है वो क्या है, इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शन. इट इज एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शन. इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शन क्या होती है, ये इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शन को हमको समझना पड़ेगा. इसमें दो ही आते हैं इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शन में, आपका एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है और एक आपका को डोमिनेंस आता है. दीज आर द टू एग्जांपल्स व्हिच आर कम अंडर इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शन. इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शन के अंडर ये आते हैं. दीज आर टू एग्जांपल व्हिच कम्स अंडर इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शन.
क्लियर है। तो यहाँ पर इंट्रा एलेलिक इंटरेक्शन के अंडर आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों होमोलोगस हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? विच हैव द सेम शेप एंड साइज। जिन क्रोमोसोम का शेप और साइज एक जैसा होता है उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर शेप है, साइज है, और इनकी जो अलील्स की जो पोजीशन है वो भी क्या सेम लोकस पर है, उसी लोकस पर है। तो यहाँ मान लीजिए कैपिटल टी और यहां मान लीजिए स्मॉल टी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद ये क्या करेंगे? एक नया तरह का क्या करेंगे? फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? इसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा एलेलिक इंटरेक्शन। क्लियर है? इसके बाद हमने यहां पर एग्जांपल लिया हुआ है। अब आपका यहां पर हमने एग्जांपल देखिए, अब आपको एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है यहां पर सबसे पहले फर्स्ट केस मैंने लिया। फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया? मिराबिलिस जलेपा। मिराबिलिस जलेपा में जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक फ्लावर्स है वो रेड कलर के हैं और एक फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है व्हाइट है। इसका मतलब ये प्योर प्लांट है जो रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, और ये प्योर प्लांट है और जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्योर प्लांट और प्योर प्लांट, ये प्योर प्लांट फॉर व्हाइट और प्योर प्लांट फॉर रेड। अब जब हमने इसका जीनोटाइप देखा तो हमने जीनोटाइप इसका आर से मान लेते हैं, कैपिटल आर डोमिनेंट है, और ये क्या है? स्मॉल आर ये रिसेसिव से दिखा दिया। इसके बाद गैमीट फॉर्मेशन किया, गैमीट फॉर्मेशन कर लिया, इसका गैमीट किया। इसके बाद हमने F1 जनरेशन देखी, जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन देखी तो मुझको क्या दिखाई दिया? यहाँ पर हमने फर्स्ट फिलियल इसका इससे करा दिया, इसका इससे करा दिया, अब इसका इससे कराते हैं और इसका इससे, हमें वो पता है F1 जनरेशन कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या देखा? सभी इसमें हमको ऑल प्लांट्स, जितने भी हमको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं वो पिंक दिखाई दे रहे हैं। ऑल प्लांट्स आर पिंक इन कलर, और हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं वो पिंक आ रहे हैं, ना वो रेड आ रहे हैं ना वो व्हाइट आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका रीजन क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण हमको पिंक फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद जब हमने इनको लिया F2 जनरेशन, सेल्फिंग किया इनका F1 प्लांट्स का जब हमने सेल्फिंग किया तो हमको क्या दिखाई दिया? जब इनके ये सेल्फिंग करने के बाद F1 प्लांट्स का, तो हमको क्या दिखाई दिया? हमको यहाँ पर क्या रिजल्ट दिए कि यहाँ पर F2 में हमको क्या दिखाई दिए? जिसमें एक रेड कलर का फ्लावर, एक रेड दिखाई दिया, दो फ्लावर पिंक दिखाई दिए, और एक फ्लावर हमको व्हाइट दिखाई दिया। तो फिनोटिपिक रेशो जो आई है वो क्या आ रही है? 1:2:1 आ रही है। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो हमको ऑब्टेन हुई है 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशो भी जो फिनोटाइपिक रेशो 1:1 और फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशो भी हमको क्या दिखाई दे रही है? 1:2:1। तो ऐसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ही होता है कि जहां पर हमको फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या दिखाई देती है? सेम होती है। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो विल ऑलवेज बी सेम इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये हमको याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद और एग्जांपल हम करते हैं, और एग्जांपल हम लेते हैं। इसके बाद है एंडोल्सियन फाउल। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं एंडोल्सियन फाउल का, उसका हम लेते हैं, फाउल का एग्जांपल लेते हैं। कैसे होता है? यहां पर हम मान लेते हैं कि जैसे यहां पर दो वैरायटी है, हमको अब दो प्योर वैरायटी है, हम मान लेते हैं यहां पर एंडोल्सियन फाउल में एग्जांपल है, एक और है एंडोल्सियन फाउल। ये मान लेते हैं। क्लियर है? तो यहां पर इसकी दो तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। एक हमको दिखाई दे रही है यहां पर एंडोल्सियन फाउल में हमको एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो पेरेंट्स हम ले लेते हैं। यहां पर हमने यहां पर पेरेंट्स ले लिए, एक ले लिया मैंने यहां पर ब्लैक और एक ले लिया आपने व्हाइट। तो ब्लैक और एक ब्लैक है और एक क्या है? व्हाइट है। ब्लैक और एक है व्हाइट। ब्लैक को मैंने दिखा दिया बी से, कैपिटल बी डोमिनेंट है, और इसको दिखा दिया स्मॉल बी से। इसके बाद यहां पर इसके ये इसका जीनोटाइप आ गया, ये आपका जीनोटाइप आ गया। इसके बाद मैंने क्या निकाल लिया? ये फिनोटाइप हो गया ब्लैक और व्हाइट। इसके बाद गैमीट्स इसके बन गए, गैमीट फॉर्मेशन कर लिया, गैमीट फॉर्मेशन किया तो यहां पर ये गैमीट बन गए। गैमीट फॉर्मेशन के बाद मैंने F1 जनरेशन इसकी निकाली। जब F1 जनरेशन हमने निकाली पुनेट स्क्वायर से जब मैंने इसकी F1 जनरेशन निकाली
तो मुझको क्या दिखाई दिया, यहां पर मैंने इसकी F1 जनरेशन निकाल ली, यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहां पर मुझको क्या दिखाई दिए, यहां पर मुझे क्या दिखाई दिए कि मुझे सारे के सारे जो फाउल दिखाई दे रहे हैं, जो एंडोसियन फाउल है वो ब्लू कलर के आ रहे हैं। ऑल द फाउल और जितने भी ऑल जो 4 हैं, ये ऑल हैं जितने भी हैं, ये मुझे ब्लू दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर के आ रहे हैं, ना वो ब्लैक आ रहे हैं ना वो व्हाइट आ रहे हैं, वो ब्लू कलर के आ रहे हैं। इट मीन्स आप क्या समझते हैं इस बात से कि ब्लू कलर के हमको फाउल मिल रहे हैं, ठीक है, यहां पर F1 जनरेशन में। क्यों आया? ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसके बाद हमने क्या किया दोबारा, अब हमने क्या किया, यहां पर हमने F2 जनरेशन निकाल लेंगे। अब F2 निकालने का वही है, F2 में क्या दिखाई देगा कि यहां पर हम कैपिटल बी F2 जनरेशन निकाल लेंगे तो ये पेरेंट्स हो जाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी। यहां पे इसके गैमेट फॉर्मेशन हो गया कैपिटल बी, इसके गैमेट फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर पुनेट स्केयर से हमने इसको दोबारा, ठीक है, चेकर बोर्ड की मदद से, चेकर्स बोर्ड की मदद से हमने इसको निकाल लिया। क्लियर है? तो यहां पर हमको क्या दिखाई दिया, अब यहां पर, अब हमको यहां पर दोबारा तो ये कैसे आ गए, ब्लैक, ये फाउल मुझे मिल गया ब्लैक, ये मिल गया मुझे ब्लू, ये मिल गया मुझे ब्लू और ये मुझे मिल गया व्हाइट। तो यहां पर फिर अगेन मुझे रेशो मिली, फिनोटाइपिक रेशो आई, फिनोटाइपिक रेशो वही आई जो मिराबिलिस जेलपा के अंदर हमको देखने को मिलेगी कि क्या आ गई 1:2:1। इसी तरह से इसकी जो जीनोटाइपिक रेशो आई वो भी मुझे क्या दिखाई दी, जीनोटाइपिक रेशियो भी मुझे 1:2:1 दिखाई दी बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर दोबारा वो हमको ब्लैक, व्हाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो हम यहां से क्या पता लगते हैं कि ब्लू कलर ज्यादा डिमांड है इसकी। अगर ब्लू कलर, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर हम देखा जाए तो ब्लू कलर की ज्यादा डिमांड होती है एज कंपेयर टू द ब्लैक और व्हाइट कलर। तो मार्केट में ब्लू कलर का रेट ज्यादा मिलेगा अगर लोग ब्लू कलर को ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू द ब्लैक और व्हाइट कलर। इसीलिए इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये दोनों एग्जांपल के से आप समझ में आ गया होगा आपको। इससे इनकम्प्लीट डोमिनेंस था ये आपका टॉपिक, ठीक है, और ये अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लाइक्स भेजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।